नमस्कार मित्रों, दोस्तों, जो मुश्किल घड़ियों में अपना हौसला नहीं छोड़ते, ये दुनिया उन्हें सलाम करती है, उनकी जय जयकार करती है। याद रखिए, अगर आपने हाल फिलहाल बल्कि आपने पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ सालों में, महीनों में काफ़ी कष्ट उठाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। शनि की 7.5 अब उतर चली है। अब स्थितियां अनुकूल काफ़ी लोगों के साथ हो रही हैं, प्रतिकूलता काफ़ी कमतर होती नज़र आती है। उस तरह का तनाव, उस तरह की टेंशन अब नहीं दिखती। आप लोगों की भी इसी तरह की विचारधारा से हम अवगत होते हैं जब आप कमेंट करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं। मेरी भी कुंभ राशि है, तो दोस्तों हम एक ही कश्ती में सवार हैं, बल्कि सवार थे। अब देखिए, किनारा नज़दीक है। जी हाँ दोस्तों, अब किनारा नज़दीक है। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। जिस व्यक्ति के पास धैर्य है, कहते धीर बनो, तुम गंभीर बनो, तुम वीर बनो, तो तभी तो कहते ना, वीर भोगे वसुंधरा। तो सभी कुछ आपके लिए है। धैर्य मत छोड़ देना, आवेश में आकर कोई गलत कदम मत ले लेना, क्योंकि ये जो स्थितियां हैं ये बहुत टेम्परेरी है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही की बात कर रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों की बात कर रहा हूँ। जब गुरु अस्त हो, बुध अस्त हो, बुध वक्री हो, शनि वक्री होने जा रहे हों, राहु केतु का आपकी राशि के ऊपर प्रभाव हो, शुक्र नीच के होने जा रहे हों, तो आप कहेंगे वाह वाह वाह, ये तो डरा रहे हैं आज। जी नहीं, इसमें छुपा हुआ खजाना आपको निकाल के देने वाला हूँ। देखिए, ये जो बातें हैं ये आधी अधूरी हैं, आधा सत्य है। विडंबना यही है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। यहाँ पर जो मैंने बताया, बुध अस्त, गुरु अस्त, शनि वक्री, राहु का प्रभाव, केतु का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर, शुक्र भी अब नीच के होने जा रहे हैं, तो बचा तो कुछ नहीं, आप ये समझेंगे। एस्ट्रोलॉजर जिनको कम ज्ञान होता है, देखिए ज्ञान कैसे बढ़ता है, दो तरीके होते हैं। एक तो खुद के अध्ययन से, जी हाँ, खुद के अध्ययन से, जो आसान नहीं है, सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता। घंटों किताबों में, इंटरनेट पर अपनी माथापच्ची करें, अपने नोट्स बनाएं और फिर चिंतन करके उसे याद करें, फिर एक्सपीरियंस से उसे अनुभूत करें। अनुभव, दूसरी बात है, अनुभव होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये जो मैंने बात कही, ये तभी कहा, ये आधा सत्य है। इसमें जब थोड़ा सा आप अंदर जाते इन ग्रहों के, आपको लगता था ये तो बात ही कुछ और है। भले कुछ समय के लिए दिक्कतें आई, पीछे आई, अब उतरती 7.5 हम इसीलिए कहते हैं कि शनि अब मेहरबानी करने वाले हैं। और जब वक्री हो जाएं, तो हम बताए हैं पिछले वीडियो में आपको कि चेष्टा बल बढ़ता है, अपनी राशि की तरफ मूवमेंट होता है वक्री ग्रह का, पिछले भाव की तरफ, और पीछे कुंभ राशि है, राहु विद्यमान है, राहु को शनि का बल मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप कर्मठ हो जाएंगे। सुस्ती जो रही है, नेगेटिविटी जो रही है, जो टेस्ट रहे हैं खासकर, जी हाँ दोस्तों, जो आपकी ज़िंदगी में टेस्ट रहे हैं, करना भी बहुत कुछ चाहते, परंतु मन कभी साथ नहीं देता, कभी सिचुएशन साथ नहीं दे रही थी। एनीवेज, जो बीत गया उसे काहे याद करना, फिर भी समझाने के लिए दो बात करनी ही पड़ती है। दोस्तों, चर्चा बहुत
गहन होने वाली है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मुझे आपके साथ सच्ची और सटीक जानकारी शेयर करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही होती है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई लोग जेन्युइन कमेंट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है। तो यहाँ अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा दें तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। और यही आपसे गुजारिश है, अगर काफ़ी समय से देख रहे हैं और सोच रहे हैं काफ़ी चैनल सब्सक्राइब करे हैं परंतु कहीं कुछ बात बन नहीं रही, ऐसा ही होता है ना, काफ़ी लोगों से एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं परंतु कहीं पहुंच नहीं पाते। चलिए वो बातें हम बाद में करेंगे, अभी हम सीधा बिंदु पर आते हैं। शुक्र की बात भी करेंगे यहाँ पर हल्के से, बिकॉज शुक्र आपके योग कारक है, इसका महत्व तो बढ़ जाता है आपकी कुंडली में, कुंभ राशि कुंभ लगन के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा कुंभ लगन पर भी आधारित हुआ करती है। तो शुक्र नीच के हो रहे हैं। आप कहेंगे ये तो बहुत गलत बात हो गई, इसका मतलब अगस्त का महीना तो खराब जाएगा, जुलाई का खराब गया, जून का भी इतना अच्छा नहीं गया, तो शुक्र भी क्या परेशान करेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए यहाँ पर आपका ज्योतिष का ज्ञान टेस्ट होता है। जोड़ तोड़ लगाइए, देखिए अष्टम भाव में शुक्र नीच के, भाग्य स्थान का मालिक, चतुर्थ भाव का मालिक नीच का। चलिए आपकी दुविधा नहीं बढ़ाते, आपकी जिज्ञासा को शांत करता हूँ। देखिए इस शुक्र को बल भी मिल जाता है। नीच के ग्रह को जब थोड़ा सा भी बल मिल जाए वह प्रचंड योग कारक जैसी भूमिका निभाता है, राजयोग कारक हो जाता है। कैसे होगा? अष्टम भाव पताल का भाव है। मैं अक्सर आपको बताता आया हूं, एक फैक्टर सुन लीजिए। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हो, शुक्र हो और बुध हो। अमिताभ बच्चन की कुंडली आपको याद आती है, तो और भी बहुत सेलिब्रिटीज़ की कुंडलियों में अष्टम भाव में अक्सर शुभ ग्रह पाए जाते हैं, तो ये अच्छा फल देते हैं। परंतु थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर ये अशुभ ग्रहों से दूर हो तो अच्छा। 6, 8, 12 भावों के मालिकों का प्रभाव ना हो, मैलिफिक ग्रहों का प्रभाव ना हो तो ये कमाल करते हैं। ये विंडफॉल देते हैं, ये लिगेसी से पैसा देते हैं, ये लॉटरी लगवा देते हैं वगैरह वगैरह। ऐसा धन देते हैं जिसके ऊपर आपका राइट नहीं होता, वसीयत का पैसा मिल जाता है। अगर आपके 2 ग्रह है, कम से कम 2 ग्रह तो होने ही चाहिए, मैंने अक्सर पाया है, गुरु शुक्र अष्टम में है तो ऐसा होता है। कोई यार दोस्त रिश्ते नातेदार आपको काफ़ी पैसा दे दिया करता है, कोई विदेश चला जाता है, कुछ न कुछ ऐसा होता है, कोई बुजुर्गों का पैसा मिल जाता है, पुश्तों से चला आ रहा कुछ वसीयत मिल जाता है। एनीवेज, तो शुक्र यहाँ पर नीच के नज़र आ रहे हैं, परंतु ये 1 अगस्त को हो जाएंगे नीच के। अभी यहाँ पर सप्तम भाव में है। तो क्या इसको बल मिलता है? कैसे मिलता है? चलिए उसको टटोलते हैं। और कितना मिलता है? क्या ये नीच भंग होता है? देखिए अष्टम भाव में ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं और नीच का ग्रह तो वैसे ही कमज़ोर हो गया, तो इसको बल मिलता है एक तो बुध के कारण। 1 अगस्त को जब शुक्र नीच का होगा, बुध अपनी ही राशि में स्थित होगा और त्रिकोण में होगा। बड़ी बात है, केंद्र त्रिकोण में ग्रह बहुत स्ट्रोंग होते हैं, आपको पता ही। तो बुध के कारण नीच भंग राजयोग तो नहीं बनता, परंतु बल मिल जाता है, ये सत्य वचन है। जो बताने की बात वो है कि जिस राशि में शुक्र नीच का हुआ है उस राशि का मालिक स्ट्रोंग है कि नहीं, ये काफी होता है। और बुध काफी स्ट्रोंग है, त्रिकोण में है और पंचम भाव में, तो वैसे ही स्ट्रोंग होता है।
कमज़ोर नहीं होता। तो शुक्र को बल मिलता, एक बात। और शुक्र शनि से दृष्ट है, शुक्र शनि से दृष्ट है। शनि लग्नेश हैं, लग्नेश का प्रभाव, वह भी मित्र हैं शुक्र के। शनि शुक्र के मित्र हैं आपकी कुंडली में, तो मित्र का प्रभाव पड़ रहा है और लग्नेश का प्रभाव, केंद्र के मालिक का प्रभाव पड़ रहा है शुक्र के ऊपर, तो शुक्र को फिर से बल मिल जाता है। अब इससे आप नीच भंग राजयोग कहें या ना कहें, ये आपके ऊपर है, परंतु किताबों में ये नहीं लिखा होगा कि ये इस तरह का नीच भंग आपने नहीं सुना होगा, और होता भी नहीं है। मेरे हिसाब से ये नीच भंग से भी ज़्यादा है, क्योंकि आपने कभी सुना नहीं है तो इसलिए विश्वास होता नहीं है। कितने भी बुक देखिए, बड़े एस्ट्रोलॉजर्स नीच भंग राजयोग की कई तरह की परिभाषा देते हैं, चंद्रमा से केंद्र में हो, ये वो वगैरह, चलिए उसकी बात नहीं करते डेफिनेशन की। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से ये कहता हूँ, ये शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि होना, जो कि शनि उस राशि में बैठकर शुक्र को देखता है जहाँ पर शुक्र उच्च के होते हैं। मीन राशि को शुक्र स्वयं भी देखता है जहाँ पर शुक्र उच्च के होते हैं, और उस राशि से बैठकर शनि शुक्र को देखते हैं। आप समझते हैं, ये शनि सारा प्रभाव शुक्र को ट्रांसफर कर रहे हैं, लग्नेश की सारी स्ट्रेंथ शुक्र को मिल रही है। मित्र एक ग्रह है, अष्टम भाव में बैठे शुक्र को पूरा बल दे रहा है। ये नीच भंग छोड़िए, ये विपरीत राजयोग का फल भी साथ में दे रहा है। पर चांस यहाँ पर शनि 12वें भाव के भी मालिक हैं, 12वें भाव का मालिक शुक्र को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, अष्टम भाव में बैठा हुए शुक्र को। विपरीत राजयोग की बू नहीं आती यहाँ पर, पूरा पूरा विपरीत राजयोग नजर आता है। ये एक्सपीरियंस की बातें हैं, ना कोई बताएगा, ना किसी को समझ आई हैं, ये मैंने अनुभूत की है। 30-35 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ जोड़ रहा हूँ। चलिए रिजल्ट बता देता हूँ, जो ना हो तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। याद रहे कि जब शनि शुक्र आपस में इस तरह की स्थिति में होते हों तो कैरियर के लिए अच्छा भाग्य साथ दे, सुखों में वृद्धि हो, भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, कोई बड़ी उपलब्धि आपके पास होगी। अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में, साथ ही बता दूं, शुक्र वैसे ही भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएगा। शुक्र भाग्यशाली आपको बना देगा, पूरा सितंबर का महीना तुला राशि में ही रहेगा। परंतु क्या अगस्त का महीना खराब रहेगा? बिल्कुल नहीं। जैसा कि बताया, शनि के कारण और बुध के कारण आपके भाग्य की शक्ति आपके साथ रहेगी, दैवी कृपा आपके साथ रहेगी। घर परिवार, डोमेस्टिक लाइफ चहकेगा, महकेगा, लव लाइफ आपका ज़्यादा बेहतर रहेगा। चतुर्थ भाव का मालिक है शुक्र, प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद है, बल्कि उसमें सफलता मिल जाएगी। प्रॉपर्टी का सेल परचेज करने से आपको ज़्यादा लाभ हो जाएगा। शनि भी प्रॉपर्टी के कारक हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के। दोस्तों, ये स्थिति कमाल किया करती है, और मंगल से भी प्रभावित हो जाएंगे शुक्र। जी हाँ दोस्तों, मंगल की दृष्टि भी रहेगी तो कैरियर के लिए भी अच्छा होगा। कैरियर में आपको 100% कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। बात करनी थी हमने शनि की, गुरु की और केतु की। टाइटल में तो हमने गुरु शनि केतु का बताया, चलिए शुक्र के बारे में बात करना जरूरी था। शनि की बात तो चलिए हो ही रही है। जैसे कि बताया, वक्री पीरियड में शनि कैसा बिहेव करेंगे, एक पंक्ति में बता दें। शनि 27 जुलाई से जैसे ही वक्री होते हैं, ये कुंभ राशि की तरफ मूवमेंट इनका शुरू होता है। अब शनि हर ग्रह का एक ग्रेविटेशनल एरिया होता है, उस ग्रह के इर्द गिर्द काफी मीलों, अरबों खरबों मीलों तक वह ग्रेविटेशनल पुल पुश का रिंग सा समझिए। जैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, उसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ करती है। अगर आप साइंस जानते हैं तो ये मेरी बात को समझ रहे होंगे।
अब जैसे जैसे शनि 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 पीछे मूव करना शुरू करते हैं 27 जुलाई को, तो ग्रेविटेशनल रिंग भी राहु की ओर मूव करता है। शनि पहुंच नहीं जाते, जो अक्सर पोंगा पंडित ऐसा बताते हैं कि शनि राहु के साथ ही युति बना लेंगे, पीछे मूव कर लेंगे तो पिछला भाव का फल देंगे। कितना गलत बताते हैं। बुध के अलावा दूसरा ग्रह जल्दी से वक्री होकर पिछले भाव में नहीं जाता, क्योंकि बुध तो बहुत गति से घूमते हैं, इसलिए वक्री जब होते तो पिछले भाव में भी प्रवेश कर जाते हैं, जैसे कि हाल ही में हुआ। आगे पीछे जाते रहे हैं ना काफी समय से, कभी कर्क में कभी मिथुन में। तो शनि और बृहस्पति के केस में ये बड़ा रेयर होता है। जैसे कि अभी अतिचारी है बृहस्पति ऐसा करने वाले हैं। बृहस्पति अभी 31 अक्टूबर को आगे चले जाएंगे, अभी टाइम नहीं है बृहस्पति का आगे जाने का 31 अक्टूबर को, क्योंकि अतिचारी हैं, तेजी से चल रहे हैं, फिर पीछे भी आ जाएंगे कर्क राशि में, क्योंकि स्पीड बहुत बड़ी हुई है। तभी तो कह रहा हूं, बुध की स्पीड बड़ी होती तो आगे पीछे चले जाते हैं, परंतु शनि तो वैसे ही मंद गति से स्लोएस्ट प्लेनेट हैं, गुरु भी स्लोएस्ट हैं। तो इस साल एक्सेप्शन है, कोविड में भी अतिचारी हुए थे शनि, कोविड में भी ये गुरु अतिचारी हुए थे। शनि तो श्रावण नक्षत्र में थे तो कोविड हुआ, मैंने उसके बारे में उस वक्त बताया था। काफ़ी प्रेडिक्शंस 99% तक सही गई थी, आपने काफ़ी सराहा भी, जो उस समय से मुझे जानते हैं, दे नो। एनीवेज, तो शनि राहु की तरफ मूव करेंगे तो लगन का प्रभाव देंगे, लगन में पहुंचेंगे नहीं। ग्रेविटेशनल एरिया राहु को प्रभावित करेगा शनि का, तो लग्नेश राहु को प्रभावित करें तो पहले भाव का और 12वें भाव का आपको सुखद फल मिलेगा, क्योंकि राहु मित्र हैं शनि के। अगर मित्र ना होते तो कुछ और बात होती। अब आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक, एक कॉन्फिडेंस बढ़े, एम्बिशियस भी हो जाएंगे और एम्बिशियस हो जाएंगे। अच्छी बात है, तभी तो मेहनत करेंगे। सुस्ती त्याग कर आगे बढ़ेंगे, डिसीजन आपके बेहतर होंगे। लग्नेश का लगन के ऊपर प्रभाव हो तो प्रैक्टिकल अप्रोच भी होगी आपकी। शनि शशि योग जैसा फल देते हैं ना लगन में, तो कहीं ना कहीं आप दूरदृष्टा से हो जाएंगे। सोच आपकी बहुत गहरी होगी, गहरे सोचने वाले होंगे, प्लानिंग स्टिक होगी, प्लानर अच्छे होंगे। धीमे चलने वाले होते हैं लोग जिनका शनि लगन में होता है, धीमे बोलने वाले होते हैं जिनका शनि लगन में हो या अपनी राशि में हो, कुंभ राशि में हो, वही कामयाब होते हैं। जल्दी का काम कहते ना शैतान का काम। तो एनीवेज, शनि का कुछ ये प्रभाव है, गुरु से दृष्ट होंगे, गुरु तो उदय होने ही वाले हैं। वैसे भी 27 जुलाई से गुरु का प्रभाव भी आपको मंदा नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु और शनि का संबंध है। गुरु शनि के नक्षत्र में ही है, पुष्य नक्षत्र में है, इसलिए नथिंग टू वरी। और राहु भी मंगल से प्रभावित हो जाएंगे 2 अगस्त से दोस्तों। धनिष्ठा नक्षत्र में कैरियर का मालिक है मंगल, तो लगन में बैठा हुआ राहु कैरियर का भी फल दे, शनि का भी फल दे, लग्नेश का, तो कर्म क्षेत्र क्या बात है। करना चाहते हैं जो कर लीजिए, जो मुरादें हैं, जो इच्छाएं हैं, जो अंदर में आग है दोस्तों होनी चाहिए, एक जोश होना चाहिए। अगर आप खासकर यंग है, 40-50s में है, इवन 60s में है, इंसान बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा तो शरीर होता है, मन कभी बूढ़ा नहीं होना चाहिए। तो कैरियर में काफी सुखद बदलाव देख रहा हूं मैं आपके लिए। धनिष्ठा का राहु और केतु, जिसको हम अक्सर छोड़ जाते हैं, उसकी भी चर्चा करते हैं। गुरु की चर्चा हमने काफ़ी की है, इसके ऊपर ज़्यादा प्रकाश नहीं डालते। गुरु 12 अगस्त से उदय हो जाएंगे, तो आपके वो 12 कहते हैं ना, क्योंकि कैरियर के भाव को तो गुरु भी देखते हैं। इधर राहु भी कैरियर से प्रभावित, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है, 10th हाउस का मालिक है मंगल, और शनि लगन में बैठकर तो कमाल करेंगे। बुध पंचम भाव में अभी हैं, परंतु चलिए छठे भाव में भी बुध बुरे नहीं होते, छठे भाव में आ जाएंगे 5 अगस्त को। एनीवेज, तो केतु की बात कर लें चलते चलते।
केतु कहते हैं ना, जिस भाव में होता है, जिस राशि में होता है, वहां से डिटैच करता है। क्योंकि राहु केतु का जो जन्म हुआ है हुए इस तरह से है, उस स्वर बाहु नाम के जो राक्षस को, दैत्य को के सर को अलग किया विष्णु भगवान ने, तो केतु अलग हुए बेसिकली सर से, तो डिटैच हुए उस बॉडी से। उस राक्षस की बॉडी स्वर बाहु की केतु कहलाई और राहु कहलाए सर, जो जिसमें कहते हैं ना ब्रह्मांड समाहित है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल किया करता है राहु। तो राहु के साथ जिनका राहु खराब होता है तो वो कई बार कई तरह की उटपटांग बातें किया करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करता है, तो बुद्धि भी प्रभावित होती है। केतु की बात कर रहे थे। केतु आपके 11वें भाव को देखते हैं। 11वें भाव में धनु राशि, गुरु की राशि, यहाँ पर उच्च के होते हैं। यहाँ पर ये दृष्टि कमाल करती है, क्योंकि क्रूर ग्रह हैं। केतु 11वें भाव को देखें तो ये अच्छा है, परंतु सप्तम भाव में बैठकर ये पार्टनरशिप के लिए, पार्टनर के लिए इतने अच्छे नहीं हैं। उसका उपाय मैं अक्सर आपको बताता हूँ, चींटियों को आटा शक्कर डालते रहें बस। गणपति को दूर्वा चढ़ा दें, केतु के बीज मंत्र काफ़ी है, क्योंकि इतने यहाँ पर दिक्कत देने वाले नहीं आपको। और तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि केतु की, देखिए धर्म के प्रति आस्था, छोटी बड़ी यात्राओं के योग ये बनते हैं थर्ड हाउस के ऊपर। और जो इन्फॉर्मेशन धर्म से आती है या धार्मिक इन्फॉर्मेशन, कहीं आध्यात्मिक इन्फॉर्मेशन, उससे आपको लाभ होता है। हीलिंग विद्याओं से, पराविद्याओं से लाभ होता है, योगा मेडिटेशन से लाभ होता है। दोस्तों, अगर केतु आपका सप्तम भाव में ही है और चंद्रमा से प्रभावित है, गुरु से प्रभावित है, तो आप अच्छे हीलिंग विद्याओं में पारंगत होने वाले हैं, अच्छे वैद्य साबित होने वाले हैं। तंत्र मंत्र विद्याओं में भी आपकी रुचि हो सकती है, अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, क्योंकि केतु धर्म के साथ भी जोड़ता है, क्योंकि धार्मिक माना जाता है इसे, और मोक्षाकारक ग्रह माना जाता है। बात भी सही है। सप्तम भाव में जिनका केतु होता है उनका लाइफ, हस्बैंड वाइफ का लाइफ थोड़ा सा अंदरूनी तौर से डिटैच होते हैं एक तरफ से एक दूसरे के प्रति, इसलिए कुंडली मिलाकर ही करना चाहिए, क्योंकि सप्तमेश की स्थिति जरूर फिर देखनी चाहिए। क्योंकि केतु सप्तम भाव में हो तो आपस में सुर ताल उतने नहीं बनने देता। ये नहीं कि डिवोर्स हो जाता। चलिए, आज चर्चा में इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।